हम कितना भी संभाले हमसे गलती हो ही जाएगी। अगर हमारी गलतियों को माफ ना किया जाए तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। पर जब बार बार उद्दंडता करता है तो रिश आ जाती है, प्रभु को कभी कभी रिश आ जाती है। चलो भोगो, अब इसका दंड भोगो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। लेकिन स्वामिनी जी को ने कहूं न रिश कहूं भूलिहू न होत सके, ऐसा कहीं स्वभाव नहीं पाया गया। यह अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, ये मेरा है, केवल इतने संबंध से स्वामिनी जी उसके अवगुण मानती ही नहीं है। भजन में आसक्ति उसी की होती है जो नित्य नियम पूर्वक अपने भजन को पूरा करता है। आज 10 माला किया, कल 20 माला किया, परसों नरसों किया ही नहीं, फिर 20 माला, ऐसे नहीं सिद्ध होता। जहां नेम पूर्वक भजन होता है वहीं प्रेम जागृत हो जाता है। गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहे, शरीर में रोमांच है, भाव में प्रिया प्रीतम, इससे बड़ा भजन क्या। जो नाम जप करते समय बीच बीच में बात करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, इधर उधर नेत्र नचाते रहते हैं, वो भजन का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। जब हम माला में बैठे तो हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। कोई ज्यादा बात करने की प्रयत्न कर रहा है तो माला दिखा दीजिए आंख मूंदे हुए। श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय सब आश्रयों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि करुणा की समुद्र है स्वामिनी जी। प्रेम समुद्र का सार रूप है लाडली जो, और कभी किसी भी अपराध पर श्री जी उसका अपराध ही नहीं मानती जो श्री जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है। सबसे खास बात है कि हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, हम कितना भी संभाले हमसे गलती हो ही जाएगी। अगर हमारी गलतियों को माफ ना किया जाए तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रभु में है कि आपको सहयोग करते हैं, सिद्धांत वर्णन करते हैं, सब संविधान बना देते हैं, कुछ माफ भी कर देते हैं, पर जब बार बार उद्दंडता करता है तो रिश आ जाती है। प्रभु को कभी कभी रिश आ जाती है। चलो भोगो, इसका दंड भोगो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। लेकिन स्वामिनी जी को ने कहूं न रिश कहूं भूलिहू न होत सके, ऐसा कहीं स्वभाव नहीं पाया गया। कि अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, ये मेरा है, केवल इतने संबंध से स्वामिनी जी उसके अवगुण मानती ही नहीं है। अब विचार कीजिए, ऐसी करुणा वरुणालय प्रेम समुद्र सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, अगर इनके चरणों का आश्रय नहीं लिया तो इस कलिकाल में किसी साधन बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर लें, बहुत कठिन बात है। और भगवान का आश्रय, वो सिद्धांत बताएंगे, आपको उपदेश करेंगे, आपको सब विधान बता देंगे, लेकिन चलना आपको होगा। 1 2 4 गलती माफ कर देंगे, लेकिन फिर भी गलती करोगे तो फिर दंड विधान कर देते, जाओ भोगो। जब त्राहिमाम करके फिर आओगे तो फिर तुम्हें रास्ता दे देंगे। लेकिन महारानी जी का स्वभाव बलिहार है, जो हमें पता नहीं कैसे कृपा हुई उस अव्यक्त परमात्मा की कि लाडली जी के चरणों का आश्रय मिल गया। एक श्लोक श्रीपाद प्रबोधानंद जी वर्णन करते हैं, जो बहुत मनन करने के बाद भाव समझ में आया। ये कह रहे हैं, राधा वल्लभ पाद पल्लव जुषाम सद्धर्म नीतायुषाम नित्य सेवित वैष्णवांघि रजसाम वैराग्य सीमा स्पृशाम हन्तैकान्त रस प्रविष्ट मनसा मप्यस्ति यद्दूरत
तद राधा करुणावलोक मचिरात विंदन्तु वृंदावने। श्री राधा वल्लभ पाद पल्लव जुषाम, जो राधा वल्लभ लाल के चरण कमलों के अनन्य सेवक हैं, वो और सद्धर्म नीतायुषाम, जो सत धर्मों में नीति के अनुसार चलते हैं, वो नित्य सेवित वैष्णवांगी रजसाम, जो नित्य वैष्णव की चरण रज का सेवन करते हैं, वो वैराग्य सीमा स्पर्शाम, जो वैराग्य की सीमा का स्पर्श किए हुए हैं, अर्थात चरम सीमा का वैराग्य। फिर आगे जो कह रहे हैं कि हंतई कांतरस प्रविष्ट मनसाम दूरत, बोले इनके लिए भी जो रस है वो दूर अगम्य है। मनसाप्यस्ति, वो मन से भी प्रवेश नहीं करते रस में, जो वृंदावन रस है। परंतु तद राधा करुणावलोक मचिराद विंदन्तु वृंदावने, यदि किशोरी जी करुणा करके देख लें तो बहुत कम समय में उस रस की स्थिति प्राप्त हो जाती है। बहुत विचार करने पर पहली जो पंक्ति है, यहां राधा वल्लभ जी का तात्पर्य सिर्फ श्री कृष्ण से है, प्रिया प्रीतम से नहीं है। यहां जो राधा वल्लभ पाद पल्लव जुषाम सिर्फ श्री कृष्ण से है, कि जो श्री कृष्ण के चरण कमल के अनन्य रसिक हैं, प्रेमी हैं, उनके लिए भी दुर्लभ। जो सद्धर्म नीति से चलने वाले उनके लिए भी दुर्लभ, जो वैष्णव की चरण रज का सेवन करते हैं उनके लिए भी दुर्लभ, जो वैराग्य की चरम सीमा में पहुंच चुके हैं उनके लिए भी दुर्लभ। वो दुर्लभ रस तद राधा करुणावलोक मचिराद विंदन्त वृंदावने, वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा किशोरी जरा सी करुणा कर दे तो वो दुर्लभ रस जो इन चरम सीमा के महापुरुष हैं, जो श्री कृष्ण का एकांतिक प्रेमी, जो सतधर्म नीति से चलने वाला, जो वैष्णवों की चरण रज का सेवन करने वाला, जो वैराग्य की चरम सीमा को स्पर्श किए हुए है, ये सब दिग्विजयी योद्धा है अध्यात्म के। लेकिन इनके लिए भी जो दुर्लभ रस है, यदि किशोरी जी करुणा करके देख ले तो उस रस में उसका प्रवेश हो जाए। मतलब श्री जी की कृपा के बिना इस रस में प्रवेश नहीं है, जो वृंदावन नित्य विहार रस है। राधानंद किशोरौ निरवधि रस सागर निमग्नौ, निज केलि धाम वृंदा विपिन, मुदिवीक्षैव सांख्य माप्नुतः। इसीलिए जो हिताचार्य चरण की उपासना में जब शरणागति लेते हैं और चित्त जोड़ते हैं तो बस राधा ही राधा रह जाता है। राधा ही वेष्टम, संप्रदायिक कर्ता आचार्यों राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। जिनकी इष्ट श्री राधा है, संप्रदाय कर्ता आचार्य श्री राधा है, मंत्र देने वाली मंत्र दात्री सदगुरु राधा है, और जिनका मंत्र भी राधा है, जिनका सब कुछ राधा है, ऐसे राधा चरण प्रधान श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से किशोरी जी की अनन्यता जागृत होती है, जिसमें किंचन मात्र किसी और भाव का प्रवेश नहीं है। एकमात्र दासी भाव सहचरी भाव से आठों पहर श्री जी के समीप दुलार करना, ये रस केवल श्री जी की कृपा से मिलता है। लालजू की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिलता है। लाल रंगीलो गाइए
ताते प्रीति रंगीली पाइए, और रंगीली जू की कृपा से, प्यारी जू की कृपा से नित्य विहार रस मिलता है। नित्य विहार रस की गुरु है, आचार्य है, मंत्र है, सर्वस्व है श्री लाडली जू। इसीलिए कहा राधा करुणावलोकन चिराग, जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक बात नहीं बनेगी। और बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर किशोरी जी की ठसक आ गई है, श्री जी की ठसक आ गई है। हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये बड़े सौभाग्य का विषय है जिनके हृदय से बात निकलने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि हमसे गलती होंगी, पक्का होंगी। अगर हमारी गलतियों को क्षमा न किया जाए तो हम कभी सतमार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक ये दरबार ऐसा मिला है जहां तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, आगले भी अपराध और पाछले भी अपराध, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। श्री जी का स्वरूप ही है इत सजनी जू, इत सजनी जू ही कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु के रूप में। तिहारे शरणागतों से कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, हम निर्वाह करेंगे, तुम चिंता मत करो। अब हमारे हृदय में राधानंद किशोरो निरवधि रस सागर निमग्नो, केवल राधा किशोरी और किशोर इन्हीं के आनंद रस में हमारा मन निमग्न होना चाहिए। जब इतनी अपार कृपा हो गई कि हमको ये सौभाग्य मिल गया, देव दुर्लभ, भक्त दुर्लभ, वैरागी दुर्लभ, ज्ञानी दुर्लभ, जो नित्य विहार रस है, उस रस में श्री जी ने हमको स्वीकार कर लिया है, शरणागति प्रदान कर दी। अब हम आचार्य कृपा से गर्व से कह सकते हैं कि हमारी लाडली जू, ये हम आचार्य कृपा से कह सकते हैं कि मेरी महारानी जू, मेरी स्वामिनी जू, मेरी प्रिया जू, मेरी लाडली जू। जो अतुलनीय सुख है वो उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है जो श्री जी की ठसक में आ जाता है। महारानी जू, मेरी लाडली जू, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। अपनी लाडली जू है ना, अपनी लाडली जू को जियत निहार निहार, बस देख देख के जी रहे हैं। बलिहारी है उनकी जो एकांत में श्री जी के चरणों में चित्त जोड़े हुए हैं, राधा नाम में मन लगाए हुए हैं, चतुरासी जी का गायन करते हैं और बैठ के सोचते रहते हैं कि कल कौन सी पोशाक धारण कराना है, कल कौन सा भोग लगाना है, कल कैसे हमें श्रृंगार करना है। धन्य हो गया उनका जीवन। नहीं तो जहां समाज से एकांत में जाओ तो मन गंदगी फैलाने लगता है। एकांत को गंदा करना मन का स्वभाव है और एकांत को पवित्र रखना यह साधक का स्वभाव होना चाहिए। सारी कसौटी तुम्हारी साधना की एकांत की है। 8-10 घंटे नियमावली में रहे, अब एकांत में गए, अब तुम्हारा एकांत कहाँ है? श्री जी में है या माया में है? ये तुम्हें देखना होगा। साधक के एकांत को गंदा करना ये माया की मलिनता है और भक्ति की उज्ज्वलता है कि एकांत को पवित्र रखना। अभी आप देख लो, आप अपने एकांत को गंदा करते हैं या पवित्र करते हैं? यदि गंदा करते हैं तो आपने 8-10 घंटा जो दिनचर्या की उसका फल प्राप्त नहीं किया। उसका फल था एकांत की कसौटी आपकी पवित्र होती। एकांत जिसका पवित्र है उसी का जीवन सार्थक है। जिसका एकांत गंदा है उसको अपनी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा है। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बाबा कहते हैं ना अनाहार करो ना अत्याहार करो। अनाहार माने बिल्कुल थोड़ा, अत्याहार माने बहुत ज्यादा। युक्ताहार करो, ना अनाहार करो ना अत्याहार करो। यदि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, साधना परिपक्व करनी है तो मध्य में रहो, ना एकदम कम ना ज्यादा, युक्त।
युक्ताहार विहारस्य। जो अधिक भोजन पाता है उसे प्रमाद स्थिति अधिक घेरती है। जो एकदम कम भोजन पाता है वो साधन में उत्साह नहीं कर पाता है। इसलिए युक्त आहार करो। भजन में हमें आसक्ति पैदा करनी है, भजन में आसक्ति पैदा करनी है, हमें आलस्य को दूर करना है। जब सतोगुण शरीर में बना रहता है तो शरीर बहुत हल्का रहता है, मन प्रसन्न रहता है और भजन करने की बड़ी रुचि होती है। इसलिए सतोगुणी पाठ पढ़ो, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी भोजन करो, सतोगुणी वार्ता करो, तो हर समय सतोगुण बना रहेगा। जितना भजन करोगे उतना लय विक्षेप नष्ट होता जाएगा। आवरण तो ज्ञान से नष्ट होता है, देहाभिमान ज्ञान से नष्ट होता है। भजन में आसक्ति उसी की होती है जो नित्य नियम पूर्वक अपने भजन को पूरा करता है। आज 10 माला किया, कल 20 माला किया, परसों नरसों किया ही नहीं, फिर 20 माला, ऐसे नहीं सिद्ध होता। एक क्रम से चलना चाहिए। अगर हम 20 पे पहुंच गए तो 19 माला नहीं होने देंगे, 20 ही होने देंगे, या 21 पहुंचेंगे, 19 में नहीं रुकेंगे। जो नित्य नियम पूर्वक भजन करता है उसी का भजन सिद्ध होता है, उसी की भजन में आसक्ति हो जाती है। जहां नेम पूर्वक भजन होता है वहीं प्रेम जागृत हो जाता है। जब इष्टाकार वृत्ति हो गई तो फिर भजन भी छूट गया तो कोई परेशानी नहीं। अब सामने प्रिया प्रीतम भाव में डूबा हुआ है, आंसू चल रहे, अब कौन सा भजन, महाभजन हो रहा है उसका। गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहे, शरीर में रोमांच है, भाव में प्रिया प्रीतम, इससे बड़ा भजन क्या। अब नाम जब छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि रोम रोम भगवदाकार है। जो भगवत बुद्धि से सांसारिक क्रिया की जाती है वो भी भजन माना जाता है। भगवत बुद्धि से भगवान के लिए जो नाम जप करते समय बीच बीच में बात करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, इधर उधर नेत्र नचाते रहते हैं, वो भजन का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। जब नाम जप में बैठो तो शांत, हिलन डुलन से रहित, मौन। जब हम माला में बैठे तो हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। कोई ज्यादा बात करने की प्रयत्न कर रहा है तो माला दिखा दीजिए आंख मूंदे हुए, बस शांत। इसके बाद भी नहीं मानता तो हिलना नहीं है, बस अपने जप में लग जाओ, वो खड़ा रहे या चला जाए। जो माला जपते समय बातचीत करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, उनको विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता। भजन करते समय बोलना नहीं है, इधर उधर हिलना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, शांत स्थिर मौन होकर भजन करो। ये भजन में 8 विघ्न है। नींद, आलस्य आ जाना। माला लेके बैठे थोड़ी, वैसे चाहे नींद ना आवे, माला लेके बैठेंगे तो नींद जरूर आ, जमवाई आने लगेगी। बड़ी दरिद्रता भरी है अंदर, बड़े तमोगुण की वृत्तियां भरी हैं। खूब भजन करो और नष्ट कर दो इन सब नीच बातों को। जब हम भजन में बैठते हैं तो आलस्य आता है, नींद आता है, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, हमें टहल के भजन करना चाहिए। अरे नींद तो इतनी प्रबल हो जाती कि चलते चलते नींद आ जाती है। ये हमने देखा, अगर वो अपने में आ जाए नींद तो तुम्हें चलते चलते नींद आने लगेगी। चल रहे तो नींद, भोजन पा रहे तो नींद आ रही। आलस्य से विजय प्राप्त करनी चाहिए भजनानंदी साधक को। जितना सोने का टाइम दिया बस उसके अलावा न झपकी आएगी ना हमारी ग्रीवा झुकेगी। सावधान एकदम, ये लड़ाई है, लड़ जाओगे तो जीत जाओगे। दूसरा है शौकीनी, मार कपड़ा क्रीच किए और
एक एक दाढ़ी का बाल और एक एक सब भौं बन, ये सब नहीं होना चाहिए। शरीर राग मिटाना है भैया। भजन का मतलब है शरीर राग मिटाना। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है उतना ही अध्यात्म की ऊंचाई पर वो चढ़ा है। देहाभिमान गलित नहीं होती, ऊंची ऊंची बातों से अध्यात्म का पथिक नहीं कहा जाएगा। ऊंची स्थिति होनी चाहिए, बातों से नहीं। ऊंची स्थिति आती है शरीर राग त्याग से। शरीर को ज्यादा सजाना, ज्यादा सुख देना, ये नरक के रास्ते बनाने हैं। उचित भोजन, उचित वस्त्र, बस ये ज्यादा सुंदरता सजाना और ये सब मायाकृत है। इससे शरीर का राग पुष्ट होता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिली हुई एक गाड़ी है, ये यात्रा है अध्यात्म की, जो इस शरीर से पूर्ण होती। बस ज्यादा इससे प्यार दुलार अपने शरीर से नहीं करना तो फिर औरों शरीर की तो बात ही क्या है। शौकीनी से साधक को बचना चाहिए। आलस्य से बचे और शौकीनी से बचे। कई प्रकार की शौकीनी होती। किसी को कपड़े का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है, किसी को व्यसन का शौक होता है। शौकीनी भजन में बाधक। हर समय सुपारी और ये चीजें तो नाम मंत्र कैसे चलेगा। भजन करने वाले को किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। सुपारी, तमाकू, भांग, नशा नहीं करना चाहिए। अब जिनकी वृत्ति भगवदाकार है वो जो करे, वो हमारे आदर्श उनके वचन है, उनके आचरण नहीं है। जो भगवदाकार वृत्ति के महापुरुष होते हैं उनके बड़े विलक्षण आचरण होते हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं। तो उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं, शास्त्र कहता है वही स्वीकार करना चाहिए। शौकीनी नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, भजन करते हुए अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना चाहिए। प्रसिद्धि, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, इससे बचना चाहिए साधक को। ये प्रसिद्धि बड़ी नरक है। इसको ये न समझे कि बड़े सौभाग्य से मिलती है। सौभाग्य तो तब होता है जब कोई जाने ना, हमसे कोई राधे श्याम न करे, तब सौभाग्य होता है। अपने को भजनानंदी साबित न करे, अपने कभी मान प्रतिष्ठा इन सब बातों से अपने को बचा ले तो बहुत बढ़िया भजन होता है। मान बढ़ाई ये प्रिय लगती है, लेकिन ये अध्यात्म का पतन कराने वाली होती है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, महापुरुषों ने कहा ये सम्मान घोर विष है, बहुत नरक है, बहुत नरक। आप लोगों को लगता हो तो हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। जिंदगी में इच्छा मत करना मान बढ़ाई की, ये बिल्कुल घटिया चीज है जो भगवान से विमुख कर दे। यदि भगवदाकार वृत्ति ना हो तो भगवान से विमुख कर दे, पक्का समझो। पर सौभाग्य है कि भगवान बचपन से इस मार्ग में लगाए रहे तो 50 वर्ष का अभ्यास हो गया। वो तो ना कोई हमें जानता, ना हम किसी को जानते, वो भगवान के चिंतन में आठों पैर, उसका जीवन धन्य है। ये ज्यादा जानकारी, ज्यादा परिचय सब अब भगवान को जो कराना वही होता है, अपने किए थोड़ी होता है, भगवान के किए होता है। ये उन्हीं का सारा खेल है। लेकिन मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ये हम पक्का कह रहे हैं नरक है, स्पष्ट नरक है। साधु की सारी स्वतंत्रता बंद हो जाती है। ये प्रशंसा, ये प्रतिष्ठा, ये मान बढ़ाई, आप लोगों को लगता होगा कि क्या बात है, नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है एकांत में बैठकर प्रभु को पुकार पुकार के रोना, और कोई हमें जानता नहीं। ऐसी भक्ति जो एकांतिक भक्ति हो, जिसे कोई न जाने, कोई कहीं छपा ना हो, हर समय छिपा रहा हो, जिसका भजन तो धन्य है उसका भजन। पांचवा, गुरु जी बन जाना। गुरु तो भगवान ही है, अपने लोग तो केवल पोस्टमैन है। तुम्हारी बात भगवान तक, भगवान की बात आप तक कह दिया गया। अपने में गुरुपना न देखे। छठवां, किसी के दोष चिंतन न करे, नहीं तो जो चिंतन में हम दूसरे के दोष करेंगे हमारे अंदर आ जाएंगे। सातवां, बनावटी पना जीवन में नहीं होना चाहिए, दिखावटी पना नहीं होना चाहिए। अब शरीर राग त्यागने के लिए तो हम बाबा जी बने। अब शरीर राग पुष्ट हो जाए तो सब जीवन ही बर्बाद हो गया। पूर्वाभ्यास अब बड़ा जोर का होता है।
अपना प्रयास है। अब शरीर ऐसे रोग से ग्रसित है कि कुछ सुविधाएं नहीं, तो आग लगे सुविधाओं में। इन सुविधाओं का नाश करने के लिए तो हम बाबा जी बने थे कि हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। सुविधा से युक्त बाबागिरी थोड़ी होती है, असुविधा से युक्त होती है। काम चलाना, शरीर को थोड़ी पोषण करना है। अब इतनी ठंडी पड़ रही है, दोनों किडनी खराब है, फिर भी शरीर को ऐसे रखते हैं तो बनियान पहने कैसे। अपनी कसौटी में बाबागिरी की कसौटी क्या है? भोगों को स्वीकार न कर, नाम जप करो, नाम जप करने दो। धन्य है उसका जीवन जिसको कोई नहीं जानता। पक्का वो जीवन मांगा, खाया, रात दिन भजन किया। भगवान के निरंतर भजन में रहने के लिए किसी भी प्रकार की लोकप्रियता नहीं होनी चाहिए। ये पक्की बात कह रहे हैं। अगर लोकप्रियता होती है तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। जो हमारा चिंतन बनता है वही हमारी स्थिति होती है। तो दिखावटीपना, बनावटीपना, दम्भ, नाटक, पाखंड, ये सब घुस जाता है जब प्रतिष्ठा की बात आती है। मान प्रतिष्ठा जहां प्रिय लगने लगी तो ये सब दोष अपने आप घुस जाते हैं। और आठवां, आवश्यकता को बढ़ा लेना। साधु की आवश्यकता बस केवल पेट में अन्न चला जाए उतना, जितने से भजन होता हो, और जितने से शरीर ढक जाए उतना वस्त्र, बस तभी भजन प्रकाशित होता है। ये सब सुविधा, ये सब दुनिया का परपंच है भाई। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बड़े बड़े दान पुण्य, महल, ये सब, इससे उनको भगवान की प्राप्ति भई का। भगवान की प्राप्ति तब भई बर बस राज सुतहि नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती सारे राज्य का त्याग कर दिया और भगवान के लिए एकांतिक भजन किया। ज्यादा व्यवहार साधु की साधुता में बट्टा लगा देता है, भजन में बाधा पैदा कर देता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बहुत कीर्ति हो गई, बहुत यश हो गया, बहुत अच्छी बात नहीं। साधु को अपनी आवश्यकता इतनी कम कर लेनी चाहिए कि अब इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, बस इतने में उतार लेना चाहिए। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जो अब हम संसार को देख रहे हैं उस समय हमें लगता ही नहीं था कि संसार है। और केवल मंत्र, केवल भगवान का भजन, रात दिन, किसी न स्त्री से न पुरुष से वहां मिलना ही नहीं था। गंगा किनारे ऐसे कौन मिलेगा? और हर रोज 3 बजे गंगा जी में खड़े हो जाते थे ऐसे सर्दी में, और घंटा 2 घंटा मंत्र जप रहे, पूरा शरीर शीतल। भगवान वैसे बल देते थे, आत्मबल देते थे। शरीर को जितना तुम प्यार करोगे उतना ही तुम्हें नर्क पहुंचाएगा। शरीर से उतना ही तटस्थ रहो जितनी केवल साधना में सहयोग वृत्ति मिलती, बस फिर आप देखो आप अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ जाओगे। तो आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपना, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, ये साधु के भजन में बहुत बड़ी बाधा है। इनसे बचना चाहिए। मन है जैसे पकड़ा हुआ हिरन पर बहेलिया कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे चाहे जितनी परिपक्व अवस्था आ जाए अपने मन पर कभी विश्वास न करे। मन तभी विश्वास लायक है जब शरीर छूटने को हो, तब विश्वास लायक है। नहीं, इस मन पर विश्वास नहीं। ये मन बहुत विचित्र है। मरा हुआ मन, सिद्ध हुआ मन भी कभी कभी विषय वासना में जगा हुआ देखा गया है। बड़ी विचित्र भगवान की माया है। इसलिए सदैव साधक सावधान रहे। ये हम अपना अनुभव बताते हैं कि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ये नरक का दूसरा नाम है। नरक का दूसरा नाम है, ये साधक समझे। संसार इसी में मर रहा है कि हमारी मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, मानम सुरापानम, ये महापुरुषों के वचन है। अगर मान चाहते तो मानो मदिरा पी रहे हो, अभिमान में उन्मत्त हो जाओगे। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, किसी काम में आने वाली नहीं। गौरवम घोर रौरवम, ये साधुता के सूत्र हैं। प्रतिष्ठा से दूर रहो, मान बढ़ाई। भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है निर्माण।
अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्मान, मान रहित हो गया है भैया। मान के लिए पूरा जीवन खपाए दे रहे हैं। मान हो जाए, किसका मान हो जाए? कौन मान मानता है? कौन तुम्हें मानेगा? ये सब समय का फेर है। इसलिए कभी मान प्रतिष्ठा की चाह न, पक्की बात कहते हैं, मान प्रतिष्ठा की चाह कभी न। भगवान बचावे साधकों को कभी मान प्रतिष्ठा न दे। ये ऐसा विष है जो चढ़ाई पर चढ़ते हुए भी उतार करके फुटपाथ में गिरा दे, अध्यात्म की ऊंचाई से नीचे धम्म से गिरा दे। कंचन कामिनी जितना खतरनाक नहीं, उससे ज्यादा मान बड़ा ही खतरनाक है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए।